Hello chemistry learners of class 12. This is the last set of your haloalkane and haloarene with me and John the mix जारी है. So स्टूडेंट्स कैसा फील कर रहे हो बोलो मेरे साथ. हेलोएल्केन और हेलोएरीन का लास्ट लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया. लेकिन सर हमने तो इस रिएक्शन को पीछे पढ़ा है जब हमने हेलोएल्केन और हेलोएरीन के रासायनिक गुण पढ़े थे. ठीक है, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आपने नहीं पढ़ा है. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके टाइप्स. क्या पढ़ने वाले हैं? उसके टाइप्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं. एक होती है SN1, एक होती है SN2. ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने छोड़ दिया था, मैंने बोला था इसको लास्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अगर आप पीछे पढ़े हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़े हो तो फिर से मैं यहाँ पे चीज़ों को रिपीट करूँगा. लेकिन पीछे पढ़े रहोगे तो बहुत अच्छी बात होगी. ठीक है, और पीछे पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे कैसे समझ में आएगा? बोलो कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा ना. तो इसलिए पीछे पढ़ना जरूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए पीछे सपाट आगे पाठ, है ना. हाँ, तो चलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको. पहले उसके बारे में थोड़ा डीप जानकारी लेते हैं. वहाँ पर मैंने थोड़ा हल्का बताया था, थोड़ा यहाँ पर डीप जानकारी लेंगे. इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा SN1 और SN2 क्या होता है. ठीक है, तो पहले मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताता हूँ आपको. उसमें आपको 3 चीज़ें पहली जाननी है. क्या जाननी है? पहली चीज़ ये जाननी है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हो, ये रहा अपना हेलोएल्केन और ये रहा अपना क्या, वही जिससे ये रिएक्शन करने वाला है. क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब इन दोनों के बीच कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी. कैसे होगी, क्यों होगी, वो सब हम लोग पहले जान लेते हैं. तो चलो आओ देखते हैं. पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस हेलोएल्केन से, ठीक है, जब इस हेलोएल्केन में आप इसको मिला दोगे तो यहां पर कौन अटैक करने आएगा? इस हेलोएल्केन पे कौन अटैक करने आएगा? जाहिर सी बात है आपने जो मिलाया है वो अटैक करने आएगा. हम सबको पता है कि शुरू से बताते आ रहा हूं कि हाइड्रोजन क्या होते हैं हमारे? माइनस होते हैं सर. और अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा फिर? प्लस. क्यों? क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है. तो ग्रहण कर रहा है, ये कौन ग्रहण कर रहा है? क्लोरीन कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो खींचता है. तो इस पे आ जाता है माइनस और देने वाले पे आ जाता है प्लस. ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं शुरू से, मैंने पहले भी बताया है. अच्छा, अब जरा यहां बताओ, यहां कौन प्लस कौन माइनस? तो हमें सबको पता है सोडियम धातु है तो ये क्या, प्लस. हाइड्रोक्साइड क्या होता है? हमें सबको पता है, माइनस. कक्षा 10 में भी 10 से हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, 9 में भी पढ़ा है. ठीक है, 11th में तो ये सब पढ़ते ही हैं. ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस. ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पर कौन अटैक करने आएगा? ये वाला प्लस या ये वाला माइनस? किस पर? इस पर. ये अटैक करवाने वाला है और ये अटैक करने वाला है. ये अटैक करेगा और ये अटैक करवाएगा. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस कार्बन पे ये अटैक करेगा कि ये अटैक करेगा? तो चलो पहले सोडियम की बात कर लेते हैं. अगर मैं बोलूं कि इस कार्बन पे सोडियम अटैक करेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक, तो बताओ, ये भी प्लस है ये भी प्लस है. क्या प्लस प्लस एक दूसरे के पास आते हैं? प्लस प्लस एक दूसरे से दूर भागते हैं. तो यहां पे ये बात कंफर्म हो गई कि सोडियम इस पे अटैक नहीं मारेगा. ठीक है सर, हटा दो. तो बात करते हैं किसकी फिर? तो चेक करते हैं क्या हाइड्रोक्साइड इस पे अटैक मारेगा? और क्या सर? तभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनेगा. ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड है माइनस और अपना कार्बन है क्या, प्लस. ठीक है, इसकी जोड़ी बढ़िया है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं. तो हमने ये डिफाइन कर लिया कि इस कार्बन पर हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा, सोडियम अटैक नहीं करेगा. तो फिर सोडियम भी तो कहीं अटैक करेगा ना. सोडियम कहाँ अटैक करेगा? सोडियम अटैक करेगा क्लोरीन पे. इसका माइनस इसके प्लस पे और इसका प्लस इसके माइनस से. इसका प्लस इसके माइनस से डोरे डालेगा और इसका माइनस इसके प्लस से डोरे डालेगा. पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे. इसी को तो कहते हैं केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो होगा क्या, ये NaCl बन के निकल जाएगा और ये किसके साथ जुड़ जाएगा?
कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, और ये इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा सर, तो बन जाएगा नमक बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो हम ये तो जान गए कि इस कार्बन पे OH अटैक करने आएगा, ठीक है, यहां तक बात क्लियर, सीन क्लियर है, बोलो कि भैया जब हम हेलो एल्केन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड अटैक करने आएगा, सोडियम अटैक करने नहीं आएगा, ठीक है। अब आपसे मैं दूसरी चीज ये पूछना चाहता हूं, क्या दूसरी चीज बताना चाहता हूं, पूछना नहीं चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं कि ये जो हाइड्रोक्साइड इस कार्बन पे अटैक करने आएगा, ठीक है, इन दोनों की बात हम नहीं करते हैं। पिक्चर में मेन कौन है, हेलो एल्केन और ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, हेलो एल्केन ये और ये न्यूक्लियोफाइल, ये तो बाई प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, इनसे हमें लेना देना नहीं है, तो हम इनकी ज्यादा बात करेंगे नहीं। जो मेन प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी बात करेंगे कि अटैकिंग से, इसके मिलाने से मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। तो मेन प्रोडक्ट वो बनेगा जो किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर, ठीक है, ये तो NaCl कोई बात नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि हाइड्रोक्साइड कार्बन पे किधर से अटैक करेगा, क्या हाइड्रोक्साइड कार्बन पे सामने से अटैक करेगा, जैसे ये देख रहे हो, क्या सामने से अटैक करेगा, ठीक है, ऐसे, क्या सामने से अटैक करेगा, मैं एरो को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एक सेकेंड, क्या अपना हाइड्रोक्साइड सामने से अटैक करेगा या फिर अपना हाइड्रोक्साइड पीछे से अटैक करेगा, बोलो बोलो बोलो। तो सर ये हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है, कि इसके अटैक करने का जो सिस्टम है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो सामने से अटैक करे, चोर अगर चोरी करने जाता है तो या तो सामने से जाता है या तो पीछे से जाता है, ठीक है। तो आपसे सवाल है कि अगर ये हाइड्रोक्साइड इस पर अटैक करने जाएगा तो या तो सामने वाले गेट से जाएगा या पीछे वाले गेट से जाएगा। अब सवाल ये है कि किधर से जाएगा, सामने से या पीछे से, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इसका मैंने आपको बताया कि हमें इस रिएक्शन में हमें क्या क्या जानना है, ठीक है। तो पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि अटैक करने इस पर हाइड्रोक्साइड आएगा। फिर दूसरी चीज बताई कि दो ऑप्शन है, एक सामने से आ सकता है और एक पीछे से आ सकता है। अब तीसरी चीज जो हमें जाननी है इंटरमीडिएट स्टेट के बारे में, दो चीज बता दी, दूसरी चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये सामने से अटैक करेगा कि पीछे से, वो बाद का मुद्दा है, लेकिन अटैक दो प्रकार से कर सकता है, या तो सामने से या तो पीछे से। अब तीसरा मुद्दा ये है कि जब भी कोई बेटा रिएक्शन होती है तो चाहे वो स्लो रिएक्शन हो चाहे वो फास्ट रिएक्शन हो, रिएक्शन होने से पहले, ठीक है, रिएक्शन होने से पहले मतलब प्रोडक्ट बनने से पहले, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले बीच का सिस्टम भी होता है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट होती है। इंटरमीडिएट स्टेट क्या होती है सर, तो इंटरमीडिएट स्टेट मैं आपको बताता हूं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है, इसका मतलब इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है, बीच की व्यवस्था, कहाँ की व्यवस्था, बीच की व्यवस्था है। जब आप किसी दो चीज को मिलाओ उसके बीच की जो व्यवस्था होती है वही इंटरमीडिएट स्टेट कहलाती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो मैं आपसे सवाल करता हूं, बताओ जब आप सब्जी चढ़ाते हो, गैस में सब्जी चढ़ाते हो, तो क्या चढ़ाते ही साथ सब्जी पक जाती है, पकी हुई सब्जी आपको मिल जाती है, वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। क्या सब्जी को चढ़ाते ही साथ पकी हुई सब्जी मिल जाती है एकदम तुरंत, चाहे आप टेम्परेचर जितना भी तेज कर दें, चढ़ाते ही साथ तो सब्जी पकी नहीं मिलेगी, पहले वो थोड़ी पकेगी, फिर और पकेगी, फिर वो बीच में पहुंचेगी, अधपकी होगी, फिर इसके बाद पूरी तरीके से वो पकेगी। तो जब वो अधपकी होती है उसी प्रवस्था को हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। जब कोई रिएक्शन बीच की प्रवस्था में पहुंच जाती है, फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले बीच की जो प्रवस्था होती है, ठीक है, जैसे सपोज करो हम 60 साल जिएंगे तो मैं बोलूं 30 साल की प्रवस्था, यही बीच की प्रवस्था हुई। तो ये रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये है एल्कोहल, इसके बीच की जो प्रवस्था होगी, इसको मिलाने से पहले एक बीच की प्रवस्था होगी, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, पहले बातचीत करेंगे, फिर वही बीच की प्रवस्था है, ठीक है, बीच की प्रवस्था को ही हम इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? जैसे आप चाय को ही ले लो, क्या चाय रखते ही साथ आपको चाय बन जाती है? ऐसा नहीं है, पहले वो अधपकी होती है, फिर और पकती है, फिर और पकती है, तब जाके आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि रखते ही साथ आपको चाय मिल जाए, पकी हुई चाय मिल जाए। तो इसी तरीके से कोई भी वो चाहे जितनी फास्ट रिएक्शन हो चाहे वो जितनी स्लो रिएक्शन हो,
इंटरमीडिएट स्टेट से होकर ही वो गुजरती है, ठीक है। बस कोई कोई रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है और कोई कोई रिएक्शन धीरे होती हैं, ठीक है। तो इसी प्रावस्था को हम इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। तो इस रिएक्शन की भी इंटरमीडिएट स्टेट है, आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी नॉलेज लेना चाहिए। तो जरा देखो होगा क्या, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को हेलो एल्केन में मिलाओगे तो ये हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, धीरे धीरे से कार्बन की जिंदगी में जाएगा। ये देखो दिख रहा है, इसी को हम इंटरमीडिएट स्टेट कहेंगे। अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, पहले हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे से किसकी जिंदगी में जाएगा, कार्बन की जिंदगी में जाएगा। ये देखो धीरे धीरे से कार्बन की जिंदगी में कौन जा रहा है, हाइड्रोक्साइड जा रहा है। और धीरे धीरे से क्लोरीन कार्बन की जिंदगी से जाएगा। हाइड्रोक्साइड कार्बन की जिंदगी में धीरे धीरे से आएगा और क्लोरीन धीरे धीरे से इसकी जिंदगी से जाएगा। तो मैं दिखा देता हूं, हाइड्रोक्साइड कार्बन की जिंदगी में धीरे धीरे से आ रहा है और क्लोरीन धीरे धीरे से इसकी जिंदगी से जा रहा है। ये कुछ ऐसा ही फिट हो रहा है। कैसा फिट हो रहा है, बॉलीवुड वाले ने बोला, क्या बोला, धीरे धीरे से आना और धीरे धीरे से सिस्टम बनाना। तो यही वही वाला सीन है। क्या सीन है, धीरे धीरे से आना और धीरे धीरे से जाना, ठीक है। तो एक देख रहे हो, एक माइनस दूसरे माइनस को क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। कौन हटा रहा है, माइनस को हटा रहा है। OH माइनस क्लोरीन माइनस को क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो इसलिए माइनस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो माइनस प्रतिस्थापन, लेकिन हम लोग माइनस प्रतिस्थापन नहीं बोलते, शुरू से बताते चला रहा हूं। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। एक माइनस दूसरे माइनस को हटा रहा है, तो हटाने का मतलब प्रतिस्थापन। और कौन किसको हटा रहा है, माइनस को हटा रहा है, न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या ये बात समझ में आई। तो इसी प्रावस्था को हम इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं कि पहले धीरे धीरे से आएगा, ये धीरे धीरे से जाएगा। इसके बाद जब ये पूर्णतः चला जाएगा, जब ये पूरी रूप से हट जाएगा कार्बन से, तो OH किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, कार्बन के साथ। कार्बन 4 ही बनाता है, ठीक है। तो एक आदमी अगर ये आएगा एक्स्ट्रा में, तो एक आदमी जाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बनाएगा, 5 तो बनाएगा नहीं, शुरू से हमें पता है, ठीक है। तो देख रहे हो, पहले कार्बन के साथ कौन जुड़ा था, क्लोरीन जुड़ा था। अब कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया सर, OH जुड़ गया, ठीक है। और Cl किसके साथ चला गया, सोडियम के साथ। तो ये इसकी बीच की प्रावस्था दिखाई गई है, यही इंटरमीडिएट स्टेट होती है, ठीक है। अब एक चीज और जान लो, एक चीज और क्या जाननी है, इन्वर्जन। क्या, इन्वर्जन। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ध्यान से देखो, इस वाले हाइलोएल्केन को देखो, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है कौन है, क्लोरीन है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, क्लोरीन है। न्यूक्लियोफाइल मतलब X माइनस कौन है, क्लोरीन है, ठीक है। जो आ रहा है वो कौन, वो उसका क्या नाम है, उस न्यूक्लियोफाइल का क्या नाम है, OH माइनस है, ठीक है। जब क्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ा था तब उसकी व्यवस्था देखो, ठीक है। उसकी व्यवस्था देखो कैसी है, क्लोरीन किधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है। लेकिन हाइड्रोक्साइड किधर जुड़ा है, जब ये हाइड्रोक्साइड इस पे अटैक कर दिया तो ये किधर जुड़ा है, देखोगे इधर जुड़ा हुआ है। क्लोरीन इधर जुड़ा हुआ है और हाइड्रोक्साइड इधर जुड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं बेटा व्यवस्था में क्या होना, इन्वर्जन होना, ठीक है। जैसे मैं अभी ऐसा हूं, अब रिएक्शन होने के बाद कैसा हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे इसे देखो, ये वाला मार्कर मेरे हाथ में इधर है, ये ब्लैक वाला मार्कर इधर है और रेड वाला इधर है, उल्टा हो जाए, ठीक है, ऐसा। तो क्लोरीन इस साइड था, क्लोरीन इस साइड था, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड इस साइड हो गया। ये कहने का मतलब, या आप मॉडल से भी समझ सकते हो कि क्लोरीन देख रहे हो, ये रहा ग्रीन वाला, समझ लो ये क्लोरीन है। क्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ा है, तो क्लोरीन किधर जुड़ा, ऐसे कर लो, क्लोरीन किधर जुड़ा हुआ है, इधर, ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन हो गई तो हाइड्रोक्साइड किधर जुड़ गया, ये रहा येलो वाला हाइड्रोक्साइड, ये येलो वाला हाइड्रोक्साइड। तो ये किधर जुड़ गया, ये पीछे की साइड, ठीक है। ये देख रहे हो, ये ऐसे, इसी को कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। ये इधर हो गया। और क्लोरीन कैसा था, क्लोरीन ऐसा था, ग्रीन वाला, ठीक है। समझ पाए, बोलो, फिर से बना के दिखा देता हूं। ये क्लोरीन ऐसा था और हाइड्रोक्साइड ऐसा हो गया, तो इसी को कहते हैं बेटा इन्वर्जन। समझ में आई बात, ठीक है। तो हमने पहली चीज जानी इस रिएक्शन में कि अटैक 2 तरीके से हो सकता है, सामने से, पीछे से, ठीक है। वो बात की बात समझेंगे, सामने से होगा, पीछे से होगा,
अटैक तो होगा तभी तो रिएक्शन होगी, जब तक दो चीजें टकराएंगी नहीं तो रिएक्शन कहाँ से होगी, बोलो बोलो, शुरू से बताते आ रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। फिर बताया मैंने, क्या बताया कि सर कौन टकराएगा, कौन आएगा इस पे अटैक करने, माइनस वाला। प्लस पे कौन अटैक करेगा, माइनस वाला। ठीक है सर, ये किस पे अटैक करेगा, माइनस वाले पे। इसका माइनस इसके प्लस पे डोरे डालेगा, इसका प्लस वाला इसके माइनस पे डोरे डालेगा। ठीक है, तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि किसी भी रिएक्शन की एक बीच की प्रावस्था होती है, उसको हम इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। तो बोलो क्या इतनी बात समझ में आई? तो मैंने ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बता दी। अब हमको जानना है कि ये SN2 नाम की बीमारी क्या है और ये SN1 नाम की बीमारी क्या है। ठीक है, SN2 नाम की बीमारी क्या है और SN1 नाम की बीमारी क्या है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये वही है। क्या लिखा है सब, ये देखो, क्या इसको ऐसे यहां से पढ़ो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2। इसको बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 अभिक्रिया। ठीक है, अब ये क्या बला है, कुछ नहीं है, बस आपको 2 और 1 का मतलब समझना है। ठीक है, कि कब नाभिक ये जो रिएक्शन हुई है ये कब 2 की कैटेगरी में आएगी और कब 1 की कैटेगरी में आएगी। पहले ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सवाल ये है कि ये कब SN1 कहलाएगी और कब SN2 कहलाएगी। जैसे मैं इसको बोलूं तो मैं आपको अभी बता रहा हूं मोटा मोटा कि भैया ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, लेकिन 1 है कि 2 है, 1 है कि 2 है, क्योंकि ये 2 टाइप की होती है, 1 और 2। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा ये है 2 टाइप की। कौन सी टाइप की, 2 टाइप की। अब मुझे पता है इसलिए मैंने बता दिया, थोड़ी देर बाद तुम भी बता दोगे कि ये 2 टाइप की क्यों है, 1 टाइप की क्यों नहीं है। तो बेटा चलो मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि ये SN1 और SN2 सिस्टम क्या है। लेकिन बेटा थोड़ा सा फोकस करना मेरी तरफ, और जो कुछ भी समझ में ना आया हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर चैट करना। ठीक है, मैसेज करना, ताकि मैं उसको पढ़ सकूं और आगे से उन चीज़ों को और सिंप्लीफाई अच्छे तरीके से कर सकूं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हो तो मैं मोटिवेट भी नहीं होता हूं। ठीक है, आज ये लास्ट सेटअप है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट किया करो। ठीक है, क्वेश्चन पूछो। ठीक है, जो आपको डाउट हो, कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई बात हो, उसको बोलिए। ठीक है, तो डरिए नहीं। ठीक है, डरिए नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब चलते हैं SN2 और SN1 को समझने। तो एक चीज और बता देता हूं, देखो बेटा दुनिया में SN2 और SN1 बताने वाले बहुत मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा उन सब लोगों से हट के बताना चाहता हूं। SN2 और SN1 को हट के बताना चाहता हूं, थोड़ा सा दूसरे तरीके से। मोटे मोटे तरीके होंगे और थोड़ा अलग लेवल से होंगे, होगा वही, मैं दूसरा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो बुकवती कहती वही सब कह रहे हैं और वही मैं भी बोलूंगा। कुछ अलग से तो अपना तल नहीं लूंगा कि तल लिया अपने से अलग से और कुछ ले आऊंगा। ठीक है, जो बुकवती बोलेगी, जो बुक माता बोलेंगी वही ना करेंगे, बोलो। तो लेकिन थोड़ा अपने लेवल में, किसके लेवल में, किम सॉस के लेवल में। ओके ठीक है, तो चलो बताना शुरू करता हूं। तो जरा देखो, देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर। मेरे पास 4 प्रकार की हैलो एल्केन है। कितने प्रकार की हैलो एल्केन है, 4 प्रकार की हैलो एल्केन है। अब मैंने अभी ये नहीं कुछ बताया कि SN2 SN1 क्या, मैं अब इंटर कर रहा हूं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा SN2 SN1। पहले आप मुद्दों को समझने की कोशिश करो, मेरी एक एक बात को कैप्चर करो। चलो, मेरे पास 4 प्रकार की हैलो एल्केन है, देख रहे हो, ये पहली हैलो एल्केन, ये दूसरी हैलो एल्केन, ये तीसरी हैलो एल्केन और ये चौथी हैलो एल्केन। ठीक है, नहीं है क्या हैलो एल्केन, आर यक्स, आर यक्स, आर यक्स, आर यक्स। अरे यार एंडिंग में पहुंच गए हो, अब भी अगर रोहित की यक्स को नहीं पहचाना तो किसको पहचाना, बोलो। ठीक है, अब तो ये मत कह देना कि ये आर्यक्स नहीं है। ठीक है, एंडिंग में पहुंचने के बाद अगर बोलने लगो कि मैं तो आर्यक्स अभी तक पहचान ही नहीं पाया, तो भैया ये वही वाली कहानी हो गई, रामायण खत्म हो गई, ना हमको राम का पता ना रावण का पता। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। चलो अच्छा, अब ये भी चीज बता दो कि ये जो हैलो एल्केन है वो कौन सी डिग्री की है। तो सर
ये 0 डिग्री के है, क्योंकि इससे जो हैलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा है उससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, मतलब ये 0 डिग्री के हैलो एल्केन है। इससे जो इस हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, एक जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री की है, 1 डिग्री के हैलो एल्केन है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लास्ट में आके ये बताना पड़े तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक अलग बात है। ये जो हाइड्रोजन है इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2, तो ये कितने डिग्री की है, 2 डिग्री की। ये जो हैलो एल्केन है उस हैलो एल्केन से जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, तो ये कितने डिग्री की है, 3 डिग्री की। तो मेरे पास 4 प्रकार की हैलो एल्केन हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं। सवाल ये है कि इस पर कौन अटैक करने आएगा, हैलो एल्केन पे कौन अटैक करने आता है, OH-। ठीक है, OH- हैलो एल्केन पे किस पे अटैक करने आता है, कार्बन पे। तो अब सवाल ये है, ठीक है, मैंने बताया स्टार्टिंग में, इसीलिए बताया था कि जरा बताओ, ये 2 तरीके से अटैक कर सकता है, या तो सामने से, या तो चोर चोरी करेगा, या तो सामने से, या तो कहां से अटैक करेगा, बोलो, पीछे से अटैक करेगा। ठीक है, सब जगह यही सीन है, सब जगह यही सीन है। चलो मैं बना देता हूं सब जगह, या तो सामने से अटैक कर सकता है, या तो पीछे से अटैक कर सकता है, या तो सामने से अटैक कर सकता है, या तो पीछे से अटैक कर सकता है, या तो सामने से अटैक कर सकता है, या तो पीछे से अटैक कर सकता है। अरे जरूरी थोड़ी ना हो कि हमारे पास 0 डिग्री की हैलो एल्केन की हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें। हो सकता है हम इससे करवा रहे हो सकता है हम इससे करवा रहे हो सकता है हम इससे करवा रहे हो। तो हमारे सिलेबस में जितना है उतना हम बात करेंगे, 3 डिग्री तक हमारे सिलेबस में है। जरूरी थोड़ी ना है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की कौन सी हैलो एल्केन से करा रहे हो, 0 से ही करा रहे हो सकता है 1 से करा रहे हो सकता है 2 से करा रहे हो सकता है 3 से करा रहे हो। समझ में आई बात, बोलो। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि चलो मेरे पास, मैं ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें जो हैलो एल्केन है, ठीक है, वो कितने डिग्री की ले रहा हूं, 0 डिग्री की। अब ये OH अटैक करने आ रहा है, तो सवाल नंबर 1, क्या ये सामने से अटैक कर सकता है। चलो सपोज किया मैं 1 डिग्री की ले रहा हूं, तो ये OH- अटैक करने आ रहा है, तो क्या ये सामने से अटैक कर सकता है। चलो अच्छा, मैंने 2 डिग्री की ली है, यहां पर 0 डिग्री की नहीं, 1 डिग्री की नहीं, 2 डिग्री की ली है। ठीक है, 2 डिग्री की ली है, ये वाली हैलो एल्केन ली है। तो जरा बताओ, क्या ये OH- सामने से अटैक कर सकता है। चलो अच्छा, मैंने मान लिया मैंने 0 डिग्री की नहीं ली, 1 डिग्री की नहीं ली, 2 डिग्री की ली, मेरा मूड खिसक गया और मैंने 3 डिग्री की ले डाली कि भाई 3 डिग्री के साथ करेंगे, 3 डिग्री के साथ देखेंगे, 3 डिग्री का एल्कोहल बनेगा, जो भी बनेगा। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये सामने से अटैक कर सकता है, बोलो। आपसे सवाल करता हूं, क्या ये सामने से अटैक कर सकता है। तो आंसर होगा नहीं। क्या आंसर होगा, नहीं। सर क्यों, सामने से क्यों नहीं अटैक कर सकता है। सामने से तो अटैक कर ही नहीं सकता है, सामने से डायरेक्ट अटैक हो ही नहीं सकता है कि ये सोचे कि ये क्लोरीन लगा रहे और मैं अटैक कर लूं, तो ये तो संभव, डायरेक्ट ये क्लोरीन लगा रहे और मैं डायरेक्ट अटैक कर लूं, संभव नहीं है, ना यहां पर ना यहां पर ना यहां पर। क्यों ऐसा सर, क्यों। अरे बेटा, ये भी माइनस, 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 माइनस माइनस एक दूसरे के क्या पास आना चाहेंगे, बोलो, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, सेम नेचर एक दूसरे से दूर भागते हैं, सेम नेचर एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्शन होता है कि सेम नेचर कभी कभी पास भी आते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन सेम नेचर एक दूसरे से दूर भागते हैं, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है। अपोजिट लॉ एक दूसरे के पास आते हैं, सॉरी लॉ बोल रहा हूं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं, अपोजिट नेचर एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन सेम नेचर एक दूसरे से दूर भागते हैं। 1-2% एक्सेप्शन है दुनिया में हर चीज का, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए प्रभु है ना, ईश्वर, गॉड, वो शक्ति जिम्मेदार है। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो ये चीज तो हम जान गए, ये माइनस सामने से तो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये सामने से जाएगा तो काफी भारी मात्रा में रिपल्सन महसूस करेगा। अरे अरे ये कहां पहुंच गया, अरे बाबा यहां तो निकल लो भाई। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये सामने से किसी भी प्रकार की आप हैलो एल्केन की अगर रिएक्शन कराते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो वो वहां पे डायरेक्ट अटैक OH- सामने से तो नहीं कर सकता। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं,
जरूरी नहीं कि मैं NaOH ही लूं। याद करो मैंने कई सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताई थी। यहाँ पे हो सकता है नोरा हो, NaOR सोडियम एल्कोक्साइड हो सकता है सोडियम आयोडाइड हो सकता है सिल्वर साइनाइड हो, लेकिन इस पे जो अटैक करेगा वो माइनस ही अटैक करेगा। जैसे सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो कौन अटैक करेगा? माइनस की प्लस माइनस, ठीक है। तो मैं यहाँ जरूरी नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, आपने कई सारी देखा, एक में समझा रहा हूं लेके, तो बाकियों में सेम वही फंडा है, ठीक है। ये मत सोच लेना मुंह फुला लेना कि यही स्पेशल लिया है। क्यों लिया है? अरे भाई तुम यहाँ सिल्वर साइनाइड भी ले सकते हो, सोडियम आयोडाइड भी ले सकते हो, सोडियम एल्कोक्साइड भी ले सकते हो, लेकिन अटैक जो करेगा वो R माइनस ही होगा, वो I माइनस ही होगा, वो Cn माइनस ही होगा, ठीक है। माइनस वाला ही अटैक करेगा, प्लस वाला अटैक नहीं करेगा। तो एक में अगर मैं बता दूं कि ऐसा ऐसा रास्ता है, तो दूसरे में भी वही चीज होगा, ठीक है। तो ये मत सोच लेना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्पेशल लिया है क्या सर ने, ठीक है, ऐसा नहीं है। हो सकता है यहाँ Cn माइनस हो, ठीक है, जो आप रिएक्शन जिससे करवा रहे हैं, हो सकता है यहाँ I माइनस हो अटैक करने वाला। तो ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें आप समझो, ठीक है। इतनी बारीकियों से फिर बताना अच्छी बात नहीं है, फिर केम शॉर्ट केम लॉन्ग हो जाएगा, केम शॉर्ट केम लॉन्ग हो जाएगा, और मैं लॉन्ग करना नहीं चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो बोर्ड लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग हमें करना नहीं है। देखेंगे कभी भविष्य में लॉन्ग करने का भी मौका मिला तो करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है सर, तो जरा बात को समझो मेरी। तो सामने से अटैक नहीं हो सकता है, हमने ये जान लिया, तो अटैक तो होगा ना। अटैक नहीं होगा तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, टकराव तो होगा ही होगा, और टकराव होके पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। तो अब तुमसे सवाल ये है, तो चलो सामने से तो किसी में भी अटैक नहीं होगा, डायरेक्ट सामने से अटैक नहीं होगा जब तक ये क्लोरीन खड़ा है, ऐसे खड़ा है बिल्कुल तन के, आजा जब तक मैं हूं तुझे जाने नहीं दूंगा, ऐसे चिघार रहा है, जब तक मैं हूं तब तक तुझे सामने से आने नहीं दूंगा, सामने से मैं खड़ा हूं ठीक है, ऐसा सिस्टम है। अब जरा पीछे से देखते हैं, क्या पीछे से अटैक हो सकता है? तो पीछे से अटैक मैं पहले किसमें दिखाऊंगा आपको, 3 डिग्री और 2 डिग्री में, ठीक है, फिर बाद में इसमें। पहले 3 डिग्री और 2 डिग्री में समझो कि जरा मुझे बताओ पीछे से अटैक 3 डिग्री और 2 डिग्री में देखेंगे, फिर इसके बाद 1 डिग्री और 0 डिग्री में देखेंगे। अब जरा पीछे से देख लेते हैं, आओ इधर 3 डिग्री की तरफ। मुझे बताओ क्या OH माइनस 3 डिग्री वाले हैलो एल्केन में पीछे से अटैक कर सकता है? बोलो, पीछे से अटैक कर सकता है? तो यहां भी आंसर है मेरा नहीं। अरे सर नहीं, हर जगह नहीं, तो फिर कैसे होगा? अटैक नहीं होगा तो ये जुड़ेगा कैसे उससे, हैं? फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये? तो बेटा सुनो मेरी बात, अभी तुम पहले सुनो तो, ठीक है। क्यों नहीं होगा पीछे से अटैक? बताता हूं। देख रहे हो ये जो मेथिल ग्रुप है वो बहुत बल्की ग्रुप है, बहुत भारी ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। मतलब कार्बन की सुरक्षा में पीछे जो लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े आदमी लगे हैं, जो बॉडीगार्ड लगे हैं, बहुत बड़े बड़े बॉडीगार्ड लगे हैं, ठीक है। इनमें है क्या? इलेक्ट्रॉन माइनस, तो बॉडीगार्ड बहुत बड़े बड़े हैं। अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने आएगा इस कार्बन पे, तो ये पीछे से घुस ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है, तन के ऐसे खड़े हैं। अरे बाप रे, इधर से तो एक ही था, इधर से 3-3 खड़े हैं, पीछे से ऐसे चौड़े होके 3-3 खड़े हैं, ऐसे घूर रहे हैं तीनों। एक इस तरह देख रहा है, एक इस तरह देख रहा है, एक इस तरह देख रहा है, ऐसा सिस्टम है, समझ रहे हो? तो यहां पे पीछे से भी सिस्टम नहीं बना, ले भाई, आगे से भी नहीं बना, पीछे से भी नहीं बना, हो गई खत्म। इसको जरा देख के बताओ, आगे से तो बनेगा ही नहीं, पीछे से बताओ। इसमें भी पीछे से चांस बहुत कम है, इसमें तो है ही नहीं, 100% नहीं, 100% चांस इसमें नहीं है। किसमें? 3 डिग्री वाली में। इसमें 2 मेथिल लगे हैं, एक हाइड्रोजन लगा। हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है, ठीक है, माना कि ये बहुत छोटा है, लेकिन 2 तो अभी भी बड़े बड़े हैं। ये देखो 2 तो अभी भी बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। फूफा है, फूफा बॉडीगार्डी कर रहे हैं किसकी? कार्बन की। भैया आ मत जाइयो, अभी हम 2 हैं, भले एक भले ही छोटा हो गया तो क्या हुआ, अभी हम 2 बड़े बड़े आदमी हैं। तो अभी भी यहाँ पे पीछे से अटैक करना इतना आसान नहीं है। कितना आसान है? 10% घट गया, एक मिथिल ग्रुप के घटने से 10% घट गया, 90% चांस नहीं है, ठीक है, 90% चांस नहीं है, 10% चांस है। वो भी किधर से? यहां से हो सकता है ये इस तरह एंटर करने की कोशिश करे और कर जाए, लेकिन करेगा नहीं, ठीक है, करने ही नहीं देंगे। भले ही अभी एक कम हो गया तो क्या हो गया, मतलब 3 डिग्री और 2 डिग्री में
OH माइनस, ध्यान से सुनना बेटा, 3 डिग्री और 2 डिग्री में ये जो OH माइनस है ना सामने से आसानी से अटैक कर सकता है ना पीछे से अटैक कर सकता है इतने आसानी से, इसमें तो कर ही नहीं सकता, इसमें तो सामने से कर ही नहीं सकता, और पीछे से कितने % चांस बनते हैं, बहुत कम चांस बनते हैं, है ना। तो डायरेक्ट OH माइनस अटैक ना 3 डिग्री में कर सकता है ना 2 डिग्री में कर सकता है। सुनना मेरी बातों को, शब्दों को पकड़ना, डायरेक्ट अटैक ना 3 डिग्री में हो सकता है ना 2 डिग्री में हो सकता है। 2 डिग्री में थोड़ी बहुत संभावना बनती है, लेकिन होगी भी कि नहीं होगी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। 10% मतलब कितना, कुछ नहीं, एक प्रकार से समझो तो। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, क्या 1 डिग्री और 0 डिग्री में संभावना है? अब तुम थोड़ा सा सोचो और बताओ, क्या 1 डिग्री और 0 डिग्री में संभावना है कि OH माइनस सामने से तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या पीछे से कर सकता है? तो आंसर है हाँ। सुकून मिला, बोलो सुकून मिला। सर मिला, ठीक है, कि सर आगे से अटैक तो कर नहीं सकता लेकिन पीछे से अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब जो पीछे खड़ा है बॉडीगार्ड वो एक ही बड़ा बॉडीगार्ड है, बाकी 2 बॉडीगार्ड बहुत छोटे छोटे हैं। अब 2 आदमी छोटे छोटे हो गए, है ना। हाइड्रोजन का आइटम बहुत छोटा होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बस एक ही आदमी थोड़ा सा तन के खड़ा हुआ है, मोटा सा फूफा, है ना। यहाँ 2 फूफा थे, यहाँ 3 फूफा है, यहाँ एक ही फूफा है, 2 बेचारे छोटू छोटू हैं, ये क्या बॉडी गार्डी करेंगे कार्बन की, है ना। घुस जाएगा तुरंत, यहां से भी घुस सकता है तुरंत, यहां से भी घुस सकता है ना। छोटे आदमी है ना, तो घुसने को अलाउड कर देंगे, जा भाई जा, है ना। ये बल्कि ये माइनस है, माइनस इलेक्ट्रॉन और है इसके पास, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो घुस जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब 1 डिग्री और 0 डिग्री में पीछे से अटैक आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर संभावना कितनी बन गई, 30% और बढ़ गई, है ना। मतलब यहां पे डायरेक्ट अटैक की संभावना मैं तो कहूंगा 50% बन गई। कितनी परसेंट बन गई? 50%, कि OH माइनस पीछे से अटैक 50% चांस है कर देगा, और ये रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन जरा देखो इस वाले में तो चांस ही चांस है भैया, चाहे यहां से अटैक मार दे, चाहे यहां से अटैक मार दे, चाहे यहां से अटैक मार दे, ठीक है, चाहे जिधर से यहां से पीछे से अटैक मार सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर तीनों ही क्या हैं, छोटू हैं, तीनों ही छोटे छोटे आइटम है, तीनों ही छोटे छोटे आइटम है। क्या मेरी ये बात समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, मतलब यहां पे डायरेक्ट अटैक संभव है और यहां पे भी डायरेक्ट अटैक संभव है। यहां पर कितने % डायरेक्ट अटैक संभव है? 90%। यहां पर संभव है, यहां पर बिल्कुल संभव नहीं है। यहां पर 90% में से 10%, ठीक है, 10%, 90% नहीं है, 10% है, ठीक है। सबसे ज्यादा डायरेक्ट अटैक के चांसेस कहां है? यहां पर, ठीक है, और नहीं के चांसेस कहां है? यहां पर। समझ पा रहे हो? तो यहां पर अटैक हो जाएगा, यहां भी पीछे से डायरेक्ट, सुनना, पीछे से डायरेक्ट यहां भी अटैक हो जाएगा, यहां भी डायरेक्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। % हटाओ, ठीक है, कंफ्यूज आ जाओगे, है नहीं है क्या है, हटा देता हूं। तो ठीक है, तो आप सिस्टम समझो, यहां पे नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पे बिल्कुल नहीं है, यहां पे थोड़ा चांस बन जाता है, यहां चांस और बढ़ जाता है, यहां तो चांस ही चांस है। समझ रहे हो? तो अब आपसे सवाल ये कर रहा हूं मैं कि डायरेक्ट OH माइनस का अटैक कहां कहां संभव है? 1 डिग्री में और 0 डिग्री में, पीछे से, वो भी सामने से तो है ही नहीं। इसमें तो ना आगे से है ना पीछे से है, ना आगे से है ना पीछे से है। तो बेटा अब मेरी बात को नोटिस करो, जहां पर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देता है, उसे हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। देखो लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। डायरेक्ट अटैक का मतलब एक बार में, एक ही बार में, ऐसे तुरंत अटैक हो और एक ही बार में रिएक्शन हो जाए, ये इसका मतलब ये है, एक ही पद में, ठीक है। डायरेक्ट अटैक का मतलब एक ही पद में, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट अटैक होकर, मतलब एक ही पद में होकर कंप्लीट हो जाए, उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि किस प्रकार की हेलो एल्केन में संभव है? डायरेक्ट 1 डिग्री और 0 डिग्री। क्या 3 डिग्री और 2 डिग्री में संभव है? तो सर नहीं। तो क्या इतनी बात समझ में आई
कि अगर कभी भी आप ऐसी हेलो एल्केन ले रहे हो 0 या 1 डिग्री, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होगी SN2 होगी, डायरेक्ट अटैक हो सकता है। तो ये वाली जो रिएक्शन थी कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 या SN2 होगी, डायरेक्ट वाली। ठीक है, डायरेक्ट आसानी से देखो ना घुस सकता है, चाहे जहां से घुस सकता है, यहां से भी, ठीक है, सामने से बस नहीं, यहां से। ठीक है, समझ रहे हो? तो बेटा समझ गए SN2 क्या होता है, जहां पर डायरेक्ट अटैक होकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाए एक ही बार में, एक ही झटके में, उसे हम कहते हैं SN2 रिएक्शन। तो अब सर जी ये भी बता दो कि SN1 फिर क्या होती है, SN1 फिर क्या होती है? तो मैं बोलूंगा जब डायरेक्ट अटैक होकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है तो फिर इनडायरेक्ट होकर होती है, तो उसी को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 रिएक्शन बोलते हैं। तो सर थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं, रुको तो, सवाल तो पहले करने दो। ठीक है, मुझे जरा बताओ, ये दोनों भाई तो किस में चले गए, SN2 में चले गए, डायरेक्ट अटैक होगा। ठीक है, डायरेक्ट अटैक करवाकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, Cl हट जाएगा, OH जुड़ जाएगा, Cl हट जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर तो होगी नहीं, यहां पर तो सपोज करो तुमने 2 डिग्री ले ली या 3 डिग्री ले ली, तो यहां पर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी नहीं। तो फिर क्या, अगर मैंने कभी मेरा मूड हुआ 2 डिग्री या 3 डिग्री के साथ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने का, तो क्या रिएक्शन होगी ही नहीं? क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे ही नहीं ये दोनों? तो जवाब है दिखाएंगे। क्या करेंगे, दिखाएंगे। सर कैसे दिखाएंगे, ना यहाँ पे ये सामने से अटैक कर सकता है ना पीछे से, तो मेरा आंसर है तो फिर ये इनडायरेक्ट अटैक करेगा। जी सही सुना आपने, जब ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा OH माइनस न्यूक्लियोफाइल इस पे, तो फिर ये इनडायरेक्ट अटैक करेगा। और जब इनडायरेक्ट अटैक होता है तो फिर वो किस में चली जाती है, कौन सी अपक्रिया में चला जाता है, SN1 में चला जाता है। किस में चला जाता है, SN1। जब डायरेक्ट अटैक ना हो, इनडायरेक्ट अटैक होकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो वो कहां चला जाता है, SN1 में। तो सर इनडायरेक्ट थोड़ा सा डिटेल में समझाइए तो थोड़ा अच्छा लगे। तो इनडायरेक्ट मतलब SN1 रिएक्शन को समझाने के लिए मैं केम शॉर्ट थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता है। ऑलराइट, तो चलिए लौट आए हैं ब्रेक के बाद। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं SN1 रिएक्शन। SN2 देख लिया, अब हम देखेंगे SN1 रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 रिएक्शन। सो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपका 11 का रोग पाप दूर करना चाहता हूं। तो देख रहे हो क्लास 11th का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, पहले तब इसको पढ़ाऊंगा। अगर आप यही चीज़ 11th पे पढ़ के आए होते तो अच्छी बात होती। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 11 में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, तो मैं 11th की जो चीज़ आती है उसे मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ, शुरू से करते आया हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अब बेटा सूत्र तो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर काम बिल्कुल नहीं चलेगा, केम शॉर्ट्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो बेटा मैं आपको क्लास 11th का क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, कार्बोकैटायन नाम की चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझे बिना मज़ा आएगा नहीं। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, ध्यान से सुनना। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट, साझा करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। ये कक्षा 10 में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक हेलो एल्केन है। ठीक है, कौन सी डिग्री की है आपको सबको पता है, अब बार बार यही बताना गलत बात है, बट ठीक है बताएंगे हम। ये कितने डिग्री का हेलो एल्केन है, 0 डिग्री का, क्योंकि जिससे भी ये हाइड्रोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से ये जुड़ा है, वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक भी कार्बन से नहीं। तो मेरे पास ये 0 डिग्री का क्या है, हेलो एल्केन है। अब जरा इस हाइड्रोजन को देखो, मैंने अभी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है। क्या होता है, खींचने वाला। ठीक है, और क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक होता है। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसने लगाया है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लगाया है। कार्बन चाल लगाता है, देख रहे हो, एक यहां पर लगाया है, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ लगा के रखा है,
एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ लगा रखा है, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ लगा रखा है, और एक किसके साथ लगा रखा है, इस क्लोरीन के साथ लगा रखा है, और ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो क्लोरीन बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होने के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन तो छीन ही लेता है, साथ में कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, छीन लेता है। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचता है, यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब, और खींच के निकल जाता है। अपने आप नहीं निकलता है, हम लोग कुछ करेंगे तब निकलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि चुल मची उसे, मैं ए भाई कार्बन मैं तो चला रे, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन लिया और चला, अपना भी लिया और तेरा भी लिया चला, नहीं नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, कि रखे रखे क्लोरीन चल देगा, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, जिसके कारण ये क्लोरीन कार्बन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। ठीक है, और तोड़ेगा तो किस तरह तोड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो साथ में लेके ही जाएगा, साथ में किसका लेके चला जाएगा, कार्बन का भी लेके चला जाएगा। ठीक है, तो जब चला जाएगा तो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन खुद का तो इलेक्ट्रॉन लेके गया है, देख रहे हो, रेड वाला इलेक्ट्रॉन खुद तो लेके गया और साथ में कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये देखो। ठीक है, अलग हो गया, किससे, कार्बन से। तो इसके अंदर ये लेके चला गया तो इस पे कौन सा चार्ज, इसने ले लिया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और कार्बन ने दे दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, धन, जो देता है उस पे धन और जो लेता है उस पे ऋण। ठीक है, तो कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं क्लोरीन को, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो दिया है, क्लोरीन जिसके साथ साझा किया था, जिस इलेक्ट्रॉन के साथ, वही इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ठीक है, तो क्लोरीन माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो जब इस तरीके से एक धन आयन प्रकट होता है किसके अंदर, कार्बन के अंदर, तब हम उसको बोलते हैं क्या, कार्बो धन आयन। अब चूंकि ये जो धन आयन है वो किस डिग्री का है, 0 डिग्री का, ये जो धन आयन है वो किस डिग्री का है, 0 डिग्री का, इसमें इस कार्बन से क्या कोई कार्बन जुड़ा है, नहीं है ना, तो 0 डिग्री का हेलो एल्केन था, तो 0 डिग्री का ही क्या बनेगा, कार्बोधन आयन बनेगा। तो 0 डिग्री का क्या बन गया, यहाँ पर कार्बोधन आयन बन गया। जब क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा तो किस प्रकार का धन आयन बनेगा, 0 डिग्री का कार्बोधन आयन बनेगा। अब कार्बन बेचारा रोने लगेगा, आहा मेरा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला गया, अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्यों, क्योंकि सब क्या चाहते हैं कि मेरे बाह्यतम कक्षा में या तो 2 हो जाए या तो 8 हो जाए, है ना। अब जब यहाँ पे था तब इसके पास कितने थे, 8 थे। जरा फोकस करो, ठीक है, फोकस करो फोकस करो फोकस करो फोकस करो। ये हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में एक होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 6 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे साझे के, 8 हो गए। तो पहले कितने थे, 8 थे, 8 थे, तो ये स्थायी था। लेकिन अब कितने हो गए, 7, एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो अब देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई की होगी। और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 2 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन अपना लेके चला गया और एक कार्बन का लेके चला गया। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 2 2 4 2 6। यहां पर कार्बन के पास थे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, और ये 2 8। यहां पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 2 4 2 6, और एक क्लोरीन और अपना ये इस कार्बन का छीन के चला गया। तो यहां पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 वाला स्थायी होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। जिस भी आइटम के पास या तो बाह्यतम कक्षा में 8 हो या 2 हो तो वो स्थायी होता है। अब देखो, पहले ये बढ़िया स्थायी था, खुश था, मस्त था अपनी जिंदगी में, है ना। लेकिन अब ये क्या हो गया, रोने लगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मैं 4 बनाता हूं, अब मेरे पास कितने हैं, कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं। तो रोने लगा बेचारा। तो जरा देखो यहां पर कितने डिग्री का कार्बोधन आयन बना है, 0 डिग्री का। ठीक है, अब कार्बन क्या करेगा, पीछे अपने मुड़ के देखेगा, पीछे अपने, जब ये धनायन बना लेगा, ठीक है, तो मुड़ के देखेगा, क्या मेरे पीछे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है, क्या है, क्या है, क्या मेरे इलेक्ट्रॉन की कमी को कोई पूरा करने वाला है, जो एक क्लोरीन वा छीन के चला गया है। तो पीछे देखेगा तो ये तो बेचारे खुद ही भूखे बैठे हैं, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो खुद ही अपना पेट भर ले, बहुत बड़ी बात है ना। तो ये तो क्या देंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ये क्या कमी को पूरा करेंगे, है ना, ये तो खुद ही अपना पेट भर ले, बहुत अच्छी बात है। तो देखेगा पीछे तो मेरे खुद ही भुक्कड़ बैठे हैं, ये तो, है ना, ये किसी लायक के नहीं है। तो 0 डिग्री का जो कार्बोधन आयन होता है वो स्थायी नहीं होता है,
ठीक है। सपोज करो यहीं पर 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो या 3 डिग्री का हो, तो आओ बात करते हैं 1 डिग्री की। यहां पर सपोज करो एक मेरे पास एक ऐसा हेलो एल्केन हो जो कितने डिग्री का हो, 1 डिग्री का। देख रहे हो इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ गया, तो एक और कौन सी डिग्री का हेलो एल्केन बन गया, 1 डिग्री का हेलो एल्केन बन गया। तो 1 डिग्री का हेलो एल्केन जब ये बन जाएगा तो अब क्या होगा, जब इस 1 डिग्री से हेलो एल्केन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इस कार्बन से, तो यहां पर कितने डिग्री का कार्बोथेनाइन बनेगा, पिछली बार 0 डिग्री का बना था, तो इस बार कितने डिग्री का कार्बोथेनाइन बनेगा सर, 1 डिग्री का बनेगा। बड़ी अच्छी बात है, 1 डिग्री का बनेगा। हम कहाँ कह रहे हैं 2 डिग्री 3 डिग्री बनेगा, हम भी तो कह रहे हैं 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक C लगा दो, CH3 लगा दो। अब जब 1 डिग्री का अगर कार्बोथेनाइन बनेगा तो कार्बन देखेगा क्या मेरे पीछे कोई देने वाला है, क्या है, देखेगा ऊपर नीचे, है ना, क्योंकि जब क्लोरीन लेके चला जाएगा तो ये फिर से रोने लगेगा। तो अगर 1 डिग्री का कार्बोथेनाइन है तो इसके पास एक मेथिल ग्रुप होता है, और बेटा मेथिल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। ठीक है, ये प्लस आई शो करता है, ये सब 11 की बात है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। तो मेथिल ग्रुप इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या करेगा, पूरा करेगा, है ना। लेकिन कितने मेथिल ग्रुप हैं, एक ही तो है, तो कितनी कमी पूरा करेगा, बहुत कम कमी को पूरा करेगा, है ना। तो जो 1 डिग्री का कार्बोथेनाइन होता है वो स्थायी होता है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, अब कार्बन रो रहा है, अरे मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो देने वाला आया तो, लेकिन कितना है, एक ही है, बहुत कम है। मिथिल देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आप नोटिस कर लो कि मिथिल इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं देगा कि ये इसको बिल्कुल से क्या कर दे, स्थायी बना दे, पहले के जैसा, जैसे यहां पे 8 था वैसा यहां भी 8 कर दे, ऐसा नहीं है, अभी भी 6 ही है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी को ये पूरा करेगा, पूरी कमी को पूरा नहीं करेगा। तो 1 डिग्री का कार्बोकैटायन 0 डिग्री से ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर तो कोई देने वाला नहीं है, लेकिन यहां पर तो एक मेथिल ग्रुप देने वाला है। अब तुमसे सवाल है, सपोज करो मेरे पास 2 डिग्री का हेलो एल्केन हो, कितने डिग्री का हेलो एल्केन हो, 2 डिग्री का। अब ये 2 डिग्री का हो गया। जब मेरे पास 2 डिग्री का हेलो एल्केन होगा और जब उससे क्लोरीन 2 डिग्री वाले कार्बन से हेलो एल्केन से इलेक्ट्रॉन छीन के जाएगा, तो यहां कितने डिग्री का कार्बोथेनाइन बनेगा, सिंपल सी बात है, अब 2 डिग्री का बन जाएगा। अब तुमसे सवाल है, अब यहां पर कार्बन फिर से रो रहा है, क्लोरीन मेरा इलेक्ट्रॉन छीन के चला गया, तो बताओ इसको इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कितने आदमी हो गए, अब 2 हो गए, है ना। अब ये देखा कि पीछे, अरे मेरे पीछे एक मिथिल, दूसरा मिथिल, तीसरा वाला तो हाइड्रोजन है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 तो देने वाले हैं ना, मतलब ये 0 और 1 डिग्री से ज्यादा स्थायी हो गया। कौन सा वाला, 2 डिग्री वाला। ठीक है, देने वालों की संख्या बढ़ गई, इसके इलेक्ट्रॉन को कमी को पूरा करने वाले की संख्या बढ़ गई, मतलब ये 0 और 1 से ज्यादा स्थायी हो गया। अब तुमसे सवाल है, सपोज करो 3 डिग्री वाला हो, सपोज करो, बेटा मैं बहुत शार्ट में बता रहा हूं, मैं ना कोई कहानी बता रहा हूं ना कुछ बता रहा हूं, ठीक है, शार्ट में इसलिए बता रहा हूं कि ये सब 11 की बात है, तो समझने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, तो मान लो मेरे पास 3 डिग्री का हेलो एल्केन हो। अब 3 डिग्री का होगा तो यहाँ पे कार्बन मिथिल कितने ग्रुप, मिथिल के कितने समूह हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये कार्बन जिस हाइड्रोजन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 से। ठीक है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ गया, 3 से, तो ये कितने डिग्री की हेलो एल्केन हो गई, 3 डिग्री की। अब जब इससे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीन के जाएगा तो फिर कितने डिग्री का कार्बोथेनाइन बनेगा, तो सर बनेगा 3 डिग्री का। अब तुम बता दो, अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कितने आदमी आके खड़े हो गए, अरे दादा रे, इधर भी देने वाला, उधर भी देने वाला, उधर भी देने वाला, फिर काई को टेंशन रे, इधर से भी दे मिल रहा है पैसा, इधर से भी मिल, आइटम के लिए इलेक्ट्रॉन पैसा होता है रे, ठीक है, हमारे लिए कागज होता है, इनके लिए इलेक्ट्रॉन पैसा होता है। इलेक्ट्रॉन चला गया तो पैसा चला गया, इलेक्ट्रॉन आ गया तो पैसा आ गया। तो अरे बाबा, इधर मिथिल भी दे रहा है, इधर दूसरा वाला भी दे रहा है, इधर तीसरा वाला भी दे रहा है, जा जा ले जा क्लोरीन, मेरे पास इलेक्ट्रॉन देने वालों की कमी नहीं है। तो ये क्या है, स्थायी है, पहले भी स्थायी था, अभी भी स्थायी है। ठीक है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने वाले खूब आदमी हैं। कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं। यहां पर कितने आदमी हैं, 2, यहां पर 1, यहां 1 को नहीं है। तो सबसे ज्यादा कौन रोएगा, ये रोएगा, फिर कौन रोएगा, ये रोएगा। ठीक है, सबसे कम कौन रोएगा, ये, और सबसे ज्यादा कौन रोएगा, ये। ठीक है, तो लेवल बढ़ता जाएगा, ये ज्यादा स्थायी हो जाएगा, ये कम रोएगा, ये कम रोएगा, क्योंकि इसके पास देने वालों की संख्या कितनी है, 3 है, तो ये ज्यादा स्थायी है।
ये थोड़ा इससे ज़्यादा रोएगा, लेकिन फिर भी 2 देने वाले हैं तो ये भी स्थाई है। लेकिन सबसे कम स्थाई कौन है? ये वाला और ये वाला, 0 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाला। सबसे ज़्यादा स्थाई कौन है? 3 डिग्री वाला और 2 डिग्री वाला। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 डिग्री का कार्बोधनायन बहुत ज़्यादा स्थाई होता है, 2 डिग्री का भी स्थाई होता है, लेकिन 1 डिग्री और 0 डिग्री का कार्बोधनायन स्थाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रोते रोते कार्बोकैटायन कार्बन क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा, बनेगा टूटेगा, स्थाई नहीं है, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा। लेकिन ये अगर बनेंगे, सपोज करो अगर 3 डिग्री का या 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये बनेंगे और कुछ देर रुकेंगे, मतलब स्थाई है। ठीक है, क्या है? स्थाई है। मेरी बात को समझो, जो आदमी स्थाई होगा उसी से तो हम क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। अब जो बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, जो अस्थाई है उससे हम क्या रिएक्शन करेंगे? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो आप बस इतना समझो, 3 वाला ज्यादा स्थाई है, 2 वाला उससे कम, 1 वाला उससे भी कम और 0 वाला बिल्कुल से बेकार है। ठीक है, तो ये हो गया इसके स्टेबिलिटी का आर्डर, किसके? कार्बोधनायन का, जिसका हमें काम कहाँ लगेगा? SN1 को समझने में। तो चलो अब आप SN1 को समझने के लायक हो गए हो। तो बेटा मैंने क्या लिया हुआ है, आप देख सकते हो मैंने क्या लिया हुआ है। यहां पर लिया हुआ है 3 डिग्री का हेलो एल्केन। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। और इस 3 डिग्री के हेलो एल्केन से मैं कौन सी रिएक्शन कराना चाहता हूं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहता हूं। ठीक है, तो ये 3 डिग्री का हेलो एल्केन मैंने लिया है। ठीक है सर, अब मैंने बता चुका हूं, पीछे बता चुका हूं कि सामने से तो OH कौन अटैक करने आएगा? OH माइनस। सामने से तो अटैक हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या पीछे से अटैक हो सकता है इसमें 3 डिग्री वाले में? तो पीछे से भी नहीं हो सकता है, बता चुका हूं। ना यहां से, ना सामने से होगा और ना ही पीछे से होगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगी ना, तो फिर ना जब आगे से अटैक हो सकता है ना पीछे से हो सकता है, तो फिर कैसे होगा? मैंने बताया था जब डायरेक्ट अटैक नहीं होगा तो इनडायरेक्ट अटैक होगा, और इनडायरेक्ट अटैक होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? SN1 रिएक्शन। जब डायरेक्ट अटैक होकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल ना हो, ठीक है, इनडायरेक्ट होने पे आ जाए तो फिर वो किसमें चली जाती है? SN1 में। तो अब इनडायरेक्ट कैसे होगा, कैसे कराएंगे? तो आओ बताता हूं कि इनडायरेक्ट कैसे होगा। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब ये रिएक्शन इस तरह तो होगी नहीं कि OH जाए और डायरेक्ट कार्बन पे अटैक मारे और क्लोरीन निकल जाए और OH जुड़ जाए, तो डायरेक्ट तो होगी नहीं। तो फिर इनडायरेक्ट कैसे होगी? तो बेटा इस रिएक्शन को कराने के लिए कि ये आपस में रिएक्शन कर लें, ये OH इस पे अटैक कर ले, ठीक है, आपस में टकराव कर लें, तो इसके लिए हम क्या डालते हैं? हम डालते हैं एक चीज, उस चीज का नाम है प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या? प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब क्या डालते हैं? एक प्रकार समझ लो एसिडिक सॉल्वेंट जिसमें H+ हो। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट। तो H+ डालेंगे। जब H+ डालेंगे तो क्या होगा? मैंने अभी अभी यहां पे बताया था, ध्यान से सुनो। क्लोरीन अपने आप नहीं जाएगा, इसको हम कुछ जुगाड़ करेंगे कि क्लोरीन इससे क्या हो जाए? हट जाए। अगर हमें जरूरत होगी क्लोरीन को हटाने की तो मैं चाहूंगा कि इस रिएक्शन में क्लोरीन क्या हो जाए? हट जाए। क्लोरीन हट जाएगा तो OH क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यही ना चाहता हूं। तो क्लोरीन को हटाने के लिए मैं एक सिस्टम ला रहा हूं। सिस्टम क्या है? प्रोटिक सॉल्वेंट H+। ये H+ क्या करेगा? इस क्लोरीन को अपने पास बुलाएगा। कैसे बुलाएगा? हमें सबको पता है क्लोरीन क्या होता है सर? क्लोरीन होता है माइनस। क्लोरीन क्या होता है? माइनस। और वो जो आपने डाला है वो क्या है? प्लस। तो प्लस माइनस को क्या कहेगा? आजा, आजा मेरे पास, आजा, मैं हूं प्लस, तू है माइनस। दोनों मिलके आराम करेंगे और क्या, घूमेंगे, खाएंगे, फिरेंगे, है ना? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो H+ किसको बुला लेगा? Cl- को बुला लेगा। जब Cl- को बुला लेगा तो Cl- कैसे जाएगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो लेकर, खुद का तो इलेक्ट्रॉन लेके ही जाएगा, और कार्बन अभी क्या मैंने क्या बताया, जब क्लोरीन जाएगा कार्बन से तो खुद का इलेक्ट्रॉन तो लेके जाता ही है, साथ में कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो क्लोरीन खुद का इलेक्ट्रॉन लेके तो गया, लेकिन कार्बन का भी लेके गया। Cl-, ये Cl-, तो खुद का इलेक्ट्रॉन तो लेके गया, साथ में कार्बन का भी चुरा के लेके चला गया। चुरा के इलेक्ट्रॉन मेरा नहीं, कार्बन का, क्लोरीनवा चला। ठीक है, तो क्लोरीनवा का इलेक्ट्रॉन चुराकर, वो सॉरी, कार्बन का इलेक्ट्रॉन चुराकर कौन चला? क्लोरीनवा चला। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर।
तो बेटा यहां पर कितना कौन सी डिग्री का कार्बोकैटायन बना, 3 डिग्री का। और मैंने अभी बताया 3 डिग्री का स्थायी होता है, बनता है रुकता है, बनेगा टूटेगा नहीं, बनेगा कुछ देर रुकेगा। रुकेगा मतलब इंतजार करेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो ये बना, पहले क्या किया हमने प्रोटिक सॉल्वेंट डाला तो इसमें क्या बना, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बना। अब ये कुछ देर रुकेगा तो जैसे ही OH माइनस देखेगा कि कार्बोकैटायन बन गया है, कार्बोकैटायन बन गया है मतलब सामने से अटैक करने, सामने से अब जगह खाली हो गई ना, अब सामने से जो बॉडीगार्ड था वो निकल गया। बॉडीगार्ड कौन था, क्लोरीन, ये रोक रहा था, अब रोकने वाला तो हट गया, तो अब ये तुरंत भक्त से जाएगा और क्या कर देगा, सामने अटैक मार देगा। ठीक है, गेटमैन तो बाहर हो गया है ना, जिसको बाहर करना था वो तो बाहर ही हो गया, अपने आप बाहर हो गया, ठीक है, चला गया है ना। तो अब ये क्या कर देगा, अटैक मार देगा। जब क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब अटैक मार देगा तो कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, वो OH जुड़ जाएगा। तो देख रहे हो ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुई, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना जो कि कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का है कार्बोकैटायन जो कि स्थायी होता है। ठीक है, फिर OH माइनस ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, और इस तरीके से 3 डिग्री वाले हेलोएल्केन ने भी क्या कर ली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर ली, जो कि डायरेक्ट नहीं हुई, इनडायरेक्ट हुई। ठीक है, डायरेक्ट थोड़ी अटैक किया है, पहले कार्बोकैटायन बना है और फिर बताओ, फिर इस न्यूक्लियोफाइल ने इस पे कार्बोकैटायन पे क्या मारा है, अटैक मारा है, और फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है। तो ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हुई, इनडायरेक्ट हुई है। लेकिन 0 और 1 वाले में क्या हुई थी, डायरेक्ट अटैक मारा था। तो जब डायरेक्ट अटैक मारता है और एक ही पद में, डायरेक्ट मतलब एक ही पद में जब रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो कहलाती है SN2। और जब एक से ज्यादा पदों में, देख रहे हो ये एक से ज्यादा पदों में हुई है, तो ये क्या कहलाएगी, SN1 रिएक्शन। जो आपको ज्यादातर कौन देखने, जो आपको ज्यादातर कौन कराते हुए मिलेगा, 3 डिग्री और 2 डिग्री वाला। ठीक है, सपोज करो, अच्छा 1 मिनट के लिए यहां पर 2 डिग्री वाला होता, 2 डिग्री वाला हेलोएल्केन होता, तो वो भी स्थायी होता है, वो भी क्या होता है, स्थायी होता है। अब ये 2 डिग्री का हो गया, अब ये कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का हो गया हेलोएल्केन। अब मुझे बताओ, मैंने H+ डाला, H+ किसे बुला लेगा, Cl- को, तो यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, 2 डिग्री का बनेगा। हालांकि 3 डिग्री से 2 डिग्री वाला कम स्थायी होता है, लेकिन होता तो है ना, इनके जैसा तो नहीं होता कि बिल्कुल से कम स्थायी हो। तो ये स्थायी होता है, बनेगा और कुछ देर रुकेगा, इंतजार करेगा कि अब आगे क्या होने वाला है। तो आगे क्या होने वाला है, OH- अटैक करने वाला है। तो मतलब 3 डिग्री और 2 डिग्री में देख रहे हो, 3 डिग्री और 2 डिग्री वाले भी क्या कर लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से कर लिए, जो कि डायरेक्ट संभव नहीं था, तो इनडायरेक्ट संभव हमने करा दिया। अब तुमसे सवाल है, क्या 0 और 1 डिग्री वाले इस तरह रिएक्शन कर सकते हैं, बताओ, सोचो, क्या ये वाला 0 डिग्री वाला हेलोएल्केन और 1 डिग्री वाला डायरेक्ट रिएक्शन ना करा के इनडायरेक्ट रिएक्शन करा सकते हैं? तो जब बेटा हमारा डायरेक्ट रिएक्शन करा के काम बन रहा है तो हम इनडायरेक्ट में क्यों परेशान है। और सपोज करो, चलो तुमने करा भी दिया, यहां पे कितने डिग्री का ले आए, 1 डिग्री का ले आए, हेलोएल्केन कितने डिग्री का ले आए, 1 डिग्री का। तो जरा बताओ कार्बोकैटायन कितने डिग्री का बनेगा, सर 1 डिग्री का बनेगा। कार्बोकैटायन बोलो कितने डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री का। अब तुम बताओ, अगर 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बना, तुमने यहाँ पे कितने डिग्री का हेलोएल्केन ले आए, 1 डिग्री का हेलोएल्केन ले आए। अब 1 डिग्री हेलोएल्केन से जब क्लोरीन जाएगा, ठीक है, तो कितने डिग्री का कार्बोधनायन बनेगा, 1 डिग्री का बनेगा। अब तुम बताओ, ये तो स्थायी होता ही नहीं है, तो बनेगा टूट जाएगा, बनेगा गायब हो जाएगा, बनेगा गायब हो जाएगा, ये वेट करेगा ही नहीं कि अब मेरे साथ क्या हो, ये बनेगा बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा। स्थायी है, स्थायी नहीं है, बहुत कम स्थायी है। और यहीं पर 0 हो जाए तो, 0 डिग्री वाला हेलोएल्केन हो जाए तो ये तो और बेकार होता है, ये तो और रोंगना है ना, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं होता है ना। तो अगर 0 डिग्री वाला हेलोएल्केन है तो आगे जाने की कोई संभावना ही नहीं बनती है। 0 डिग्री का कार्बोथानाइन बनेगा टूट जाएगा, बनेगा टूट जाएगा, OH- उस पर अटैक कर सके ऐसा कोई संभावना ही नहीं बनेगी, बनेगा टूट जाएगा, वेट ही नहीं करेगा। तो जब हमारा डायरेक्ट 0 और 1 डिग्री में अटैक करके हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जा रही, तो हम क्यों इनडायरेक्ट करवाएं। तो कहने का मतलब ये कि जो SN1 रिएक्शन होती है, जो इनडायरेक्ट वाली रिएक्शन होती है, वो किसके लिए प्रेफरेबल है, किसके लिए सही है, 3 डिग्री और 2 डिग्री वाले के लिए। 0 और 1 डिग्री के वाले के लिए बहुत कम, सबसे ज्यादा
जो आपको SN1 देखने को मिलेगी, किसमें देखने को मिलेगी, 3 डिग्री और 2 डिग्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली ये जो स्टेप 1 और स्टेप 2 वाली किसमें देखने को मिलेगी, 3 और 2 वाली में। लेकिन SN2 किसमें देखने को मिलेगी, डायरेक्ट वाली बोलो, अभी करके आए हो 0 और 1 वाली में। 3 और 2 डिग्री वाली में डायरेक्ट अटैक संभव था, ना आगे से ना पीछे से। तो इसका मतलब वही है कि एल्किल हैलाइड का मतलब हेलो एल्केन की अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो अगर हेलो एल्केन SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है तो 0 डिग्री सबसे ज्यादा, 1 डिग्री उससे कम, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री बिल्कुल कम। अगर SN1 फॉलो करेगा तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा फॉलो करेगा, 2 डिग्री थोड़ा कम उससे, 1 डिग्री बिल्कुल कम, 0 डिग्री फॉलो ही नहीं करेगा। ठीक है, बनेगा, टूट जाएगा। समझ गए बेटा? बोलो, वी होप आप समझ गए होगे। ना समझ गए हो तो एक बार फिर से रिपीट करके इस लेक्चर को क्या कर लो, रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, जरा देखो क्या SN2 वाले में जो डायरेक्ट हो जाती एक पद में, क्या उसमें कार्बोधनायन बनता था? बोलो, उसमें डायरेक्ट अटैक हो जाता था, क्या ऐसा कार्बोधनायन बनता था? जाके पीछे देख लो, नहीं बनता था। लेकिन SN वाले में ये देखो, ये SN1 ही तो है, इसमें बनता है ना। जब क्लोरीन हटेगा तब OH- इस पे आसानी से सामने से क्या कर देगा, अटैक मार देगा। अब बेटा इसकी थोड़ी सी लास्ट बात समझ लो। लिखा है जो SN2 रिएक्शन होती है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, और जो SN1 अभिक्रिया होती है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो मैं इस चीज को अभी नहीं समझा पाऊंगा, आप हो सके तो इसको रट लो। जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 12 का दूसरा चैप्टर है, शायद सेकेंड चैप्टर है, ओके, तो उसमें जब पढ़ेंगे तो वहां पे मैं थोड़ा सा इसको फिर से लाऊंगा, इसको मैं फिर से वहां पे लाऊंगा, बस इतना। ठीक है, कि इसको सेकेंड ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, और इसको सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बताना बिल्कुल बेकार है। मैं बता भी दूंगा तो ऊपर से चला जाएगा, तो इसको अभी ऐसे ही, ठीक है, याद कर लो। ठीक है, 2 वाले में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और 1 वाले में प्रथम कोटि की अभिक्रिया। पहला प्रथम कोटि, दूसरा द्वितीय कोटि। फिर ये कोटि क्या होती है, ठंडी वाली कोटि होती कि गर्मी वाली कोटि होती कि कौन सी कोटि होती, फिर वहां पे मैं दूसरे चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरीके से बेटा हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन का चैप्टर पूरा एंड कर दिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए केम शॉर्ट्स आपको कहना चाहता है बाय बाय, लेकिन बाय बाय कहने से पहले आपको बोलना चाहता है प्लीज केम शॉर्ट्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि केम शॉर्ट्स का मोटिवेशन बना रहे। ओके, तो बेटा मिलते हैं अगले चैप्टर में। केम शॉर्ट्स से बाय बाय।